जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मामलात हम सब चाह ही रहे थे कि अब मजीद खत्ते में कशीदगी ना बढ़े और डीएस्केलेशन की तरफ जाए, और फिर आखिर ये खबर हमने सुन ली, अमरीकी सदर ने अपने जो सोशल मीडिया पर एक पैगाम है, उन्होंने कहा कि जंगबंदी के लिए दोनों फरीकैन को आमादा कर लिया। आप कैसे देखती हैं सारी सूरत हाल को? मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि ईरान की हिकमत अमली बहुत फाल रही, जिसके नतीजे में आपने ये जंगबंदी की इनिशिएटिव देखा है अमेरिका की तरफ से। उन्होंने 3 चीज़ें की, जो एक तो उन्होंने फौरन के फौरन जवाब दिया अस्करी अटैक का, इजराइल को भी हिट किया और फिर कतर में अमेरिकन उसको भी हिट किया। लेकिन जब कतर में उन्होंने हिट किया तो उन्होंने इंटरनेशनल नॉर्म्स को की पासदारी करते हुए पहले अमेरिका को इन्फॉर्म किया, जिसका प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा किया। उसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से वार्निंग जारी हुई थी तमाम अमेरिकन्स को ऑफ कॉशन, और प्रेसिडेंट ट्रंप को इंटरनली बहुत क्रिटिसिज्म का सामना था, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगबंदी, समझिए वो एक और जंग में कूद गए थे। और ईरान के साथ साथ पब्लिक डिप्लोमेसी भी कर रहा था, लेकिन जो मेरा ख्याल है सबसे क्रिटिकल बात थी वो ईरान का इस बात का अनाउंसमेंट था कि उनके पार्लियामेंट ने इस बात की इजाजत दे दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दें। ये पूरी ग्लोबल ट्रेड के लिए और ऑयल प्राइसेस के लिए बहुत खतरनाक डेवलपमेंट थी। इसीलिए ट्रंप ने चाइना से भी बात की कि ईरान को इन्फ्लुएंस करें कि ये ना होने दें। बिल्कुल ठीक। ये भी गुजारिश करती हूँ कि चाइना का इस वक्त बड़ा हेवी इन्वेस्टमेंट है ईरान में, तो हो सकता है चाइना बहुत सामने खुलकर नहीं आए, लेकिन वो अपने कंसर्न्स को जरूर कहीं रजिस्टर करा रहा होगा, और ऐसी सबबंदी हो जाए कि क्योंकि घंटों में एस्केलेट हो रही थी। फिर जाहिर कि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप मस्ट हैव प्लेड सम रोल टू प्रिवेंट दिस एस्केलेशन, लेकिन मैं समझती हूँ अभी भी जो सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है इस सिचुएशन में, वो वाइल्ड कार्ड है जनाब इजराइल, क्योंकि इजराइल हिस्टोरिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी डिफाई करता है, यूनाइटेड नेशंस वगैरह की तो उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन जब उसका दिल चाहता है वो अमेरिका को डिफाई करता है। बिल्कुल डॉक्टर उमर बिल्कुल यही जिक्र कर रहे थे हम कुछ देर पहले कि यहाँ पर ईरान और अमेरिका की जानिब से जंगबंदी के ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से नहीं। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो वाइल्ड कार्ड के तौर पे ही आगे बढ़ रहा है और वो किसी भी वक्त कोई भी इकदाम ले सकता है, किसी ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि ईरान इस जहाँ पर आप बता रही हैं कि चाइना भी इसमें जो एक खामोश कॉन्ट्रीब्यूटर हो सकता है इस अमन में, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जारहियत मुसल्लत की गई ईरान पर ही और ईरान से ही तवक्को की गई, और ईरान ने काफ़ी रिस्ट्रेंट का भी मुजाहरा पहले भी किया है और अभी अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला करते हुए भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, तो ईरान के रोल को आप कैसे देखती हैं सारी सूरत हाल में? देखिए, ईरान जो है वो अमेरिका के बारे में मशहूर है कि वो जंगें शुरू करता है और फिर उसको समझ नहीं आता उन जगहों को कैसे खत्म करे। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास अफगानिस्तान की है। लेकिन ईरान ने बहुत ज्यादा सियासी तदब्बुर का इजहार किया, और ईरान ये जानता है कि लॉन्ग टर्म जंग चलाना उसके लिए मुश्किल है, एसिमेट्री पावर है। तो ईरान की एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी थी, वो अस्करी तौर पे भी जवाब दे रहा था, वो पब्लिक डिप्लोमेसी भी कर रहा था, और वो जंग को सी लेन्स पे ले जाने की भी तैयारी दे रहा था। मेरा ख्याल है कलेक्टिवली दिस वर्क्ड कि अमेरिका ने जो किरदार अदा किया है अब, और उन्होंने सबकी इजराइल को फेस सेविंग भी दी है। उन्होंने कहा है पहले ईरान करेगा फिर इजराइल करेगा, तो वो कुछ उन्होंने इजराइल की ईगो भी मसाज की है वो, लेकिन अभी भी मैं समझती हूँ कि अगले 6 और फिर उसके बाद 12 घंटे क्रिटिकल है। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका इज आउट ऑफ द वॉर। अमेरिका, मैं डॉक्टर साहिबा से एक बात पूछना चाह रहा था। बिल्कुल आमिर साहब। जी डॉक्टर साहिबा, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आप फोरसी करती हैं कि मुस्तकबिल में ये सीज फायर के पूरा होने के बाद 24 घंटे के बाद अगले चंद हफ्तों में अमेरिका और ईरान बराह रास्त बैठ के आइंदा के लिए कोई लाहेअमल तैयार करते हुए नजर आएंगे कि सिर्फ जंग नहीं
आइंदा के लिए तिजारत के इश्यूज जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मेन ख्वाहिश रही है सारी दुनिया में इस वक्त जब से वो प्रेसिडेंट बन के आए हैं, तिजारत, क्या ईरान और अमेरिका को आप देख रही हैं कि आपस में बैठ के कोई इस किस्म की बातचीत नजर आएगी? मेरा नहीं ख्याल कि इमेज तिजारत की तरफ जाए, लेकिन जिस चीज की ख्वाहिश का इजहार की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप से तवातुर के साथ है वो है न्यूक्लियर डायलॉग और टोपी को रिवाइव करना। ओबामा ने साइन किया था, फिर ट्रंप ने आके उसको खत्म कर दिया था और वो भी ज़ियोनिस्ट लॉबी की मंशा पे हुआ था और इजराइल को सबटाइज करने के लिए ईरान किया था। तो पहला मेरा स्टेप है वो न्यूक्लियर डायलॉग है। अगर उसमें और ईरान इस मामले में बहुत ट्रांसपेरेंट है। दो बातें कही। पहली बात उन्होंने हम आज अभी आ रहे हैं कि IAEA इंस्पेक्टर्स हमारा प्रोग्राम निकले मजहबन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के खिलाफ हैं। तो ईरान इज वेरी ट्रांसपेरेंट। मुझे बताइए इजराइल ने कभी इस चीज की इजाजत दी है IAEA बिल्कुल न्यूक्लियर को इंस्पेक्ट करे? तो ईरान ट्रांसपेरेंट, वो सियासी तदब्बर का भी इजहार करता है, लेकिन वो उसके साथ साथ समझिए अपनी जो रेड लाइन ड्रॉ करता है तो वो अपना हद तक कर सका है इजराइल हिट कर और कतर में अमेरिकन बेसिस को हिट करके कि अमेरिका ने इस रियलाइज कर दोबारा अपने आप को जंग से अलहदा किया है और तरफ आया है। मैं इस तौर इस सूरत ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और चीज़, जिस तरह से आप जिक्र करिए कि ईरान ने बड़े सियासी तदब्बुर का भी मुजाहरा किया है और अगर हम देखें कि जब से ये जंग शुरू हुई तो इसराइल भी यही कहीं ना कहीं चाह रहा था और इसका खुलकर इजहार भी किया कि अमेरिकी सदर की जानिब से रिजीम चेंज के हवाले से। तो आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको तो इस सारी सूरत हाल में फ़ायदा हुआ और कौम का जो ट्रस्ट है वो अपनी हुकूमत में ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनकी जो हुकूमत है या ईरान जो है वो उसने स्टैंड किया और वो जिस तरीके से भी इसराइल से जितनी पावर से भी वो लड़ता रहा और खड़ा रहा अमेरिका के सामने भी। देखिए जी, ईरान में इजराइल भी और अमेरिका भी रिजीम चेंज का एजेंडा है 40 साल जब से ये रिजीम आया, जब से वो रिजीम चेंज आ जाता। इस वक्त वो थोड़े मजबूत हो गए थे क्योंकि प्रॉक्सी वॉर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान ने जंग को अपनी दहलीज से दूर करने के लिए वो उन्होंने तबाह किया। हिजबुल्लाह तबाह किया, हमास तबाह किया, सीरिया में चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई और हुटीज को तबाह किया है बातों के साथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसके बाद उन्हें लगा वो ईरान के साथ डायरेक्ट कर सकते हैं। और आप देखिए ईरान की बहुत सारी फांसियां हुई हैं क्योंकि उन्होंने ईरान किए हुए थे रिजीम चेंज के लिए भी और ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए भी। तो ये जो रिजीम चेंज है ये एजेंडा टेबल पे रहेगा। ये 40 साल पुराना है। सीज फायर हो गया और खत्म हो गई, मेरे ख्याल ये पेशकदमी है। बहुत शुक्रिया। राइट आमिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं सीज फायर को? डॉक्टर हुमा वकई साहब, देखें सीज फायर पे अब ईरान ने जब अमल शुरू कर दिया है तो यकीन दहानियां ईरान को अमेरिका ही नहीं जो उसके दोस्त ममालिक बाकी हैं उनकी तरफ से यकीनन पहले से मौजूद थी और ये तभी हो सका कि बेहतर काम है कि आप फिलहाल अपने आप को रोकें, अपने आप को बचाएं। और जब एक दफ़ा अब हम इसको देख लेंगे कि अगले 16-18 घंटे में इसराइल का क्या रद्द अमल है, उन्होंने अपना वादा पूरा करना है। जब एक दफ़ा रुक जाएगा तो फिर बातचीत का रास्ता खुलेगा। जैसे मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा, मुझे यकीन ये है कि रास्ता अमेरिका अब यहाँ पे अपना तिजारत का बनाएगा ईरान के साथ भी। उनके अपने सदर ट्रंप की अपनी है कि देखें वो इसका क्रेडिट लेंगे दुनिया भर से कि मैंने ये जंग भी रुकवाई, हालांकि उसमें हिस्सेदार भी बने। और फिर सीज फायर का ऐलान उन्होंने किया, या तो ईरान इनकार कर देता कि नहीं हम नहीं मानते, तो ईरान ने तो उनके वजीर खारजा ने बरह रास्त कह दिया ना कि हमने अमल दरामद शुरू कर दिया है, यानी सुबह 4 बजे के बाद से हमने कोई नहीं किया काम। तो फिर 12 घंटे 4 बजे शाम में पूरे हो जाएंगे ईरान के वक्त के मुताबिक। उस वक्त इसराइल की तरफ से जवाब आ जाएगा, अमेरिका में सुबह हो जाएगी और सदर ट्रंप यकीनन इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे फिर और चीजें बताएंगे। और मेरे ख्याल में इनके रवाबित बराह रास्त हो जाएंगे तीसरे मुल्क से।